और साहब जिस तरीके से देखा जाए, जब भी कुछ ऐसे दर्दनाक हादसात हुए, यानी किसी भी आतंकवादी ग्रुप ने, चाहे वो तालिबान हो, दहशतगर्दी का एक ऐसा मुजाहिरा किया कि जिसमें नॉन मुस्लिम्स पर अटैक किए गए, उसको मीडिया ने काफ़ी बढ़ चढ़ कर हाईलाइट भी किया। लेकिन दूसरी तरफ इसी आतंकवाद की एक तस्वीर और सामने आई जब दाइश ने 1.5 साल में तकरीबन लाखों मुसलमानों को कत्ल कर दिया, जिसमें शिया भी शामिल थे और सुन्नी हजरात भी शामिल थे। तो बात होती है कि मजहब इस्लाम को दहशतगर्दी से जोड़ने की, खासकर उन लोगों को आप ये बताएं कि जो लोग ये बात करते हैं कि इस्लाम धर्म के अंदर दहशतगर्दी है, तो जहां एक तरफ हिंदू हजरात और भी गैर मुस्लिम्स लोग इन लोगों के हाथों से मारे जाते हैं, वहीं मुसलमान भी मारे जा रहे हैं, तो इसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? बिल्कुल, बुनियादी तौर पे जितने भी दुनिया में अफराद और इंसान हैं, अगर इस्लाम के नाम पर किसी भी दहशतगर्दाना कार्रवाई को देखते हैं या दहशतगर्दाना तहरीक और मिशन को देखते हैं, वो किसी भी नाम से हो, जितने नाम आपने लिए हैं या उसके अलावा भी जितने भी नामों से ये तहरीकें सामने आती हैं, तो उन्हें पहले मरहले में यही बात समझना चाहिए कि दहशतगर्दी का मजहब इस्लाम से और मुसलमानों से कोई ताल्लुक नहीं है, इसलिए कि दहशतगर्दी का कोई मजहब नहीं होता है। और इस बात को तस्लीम करने के लिए सबसे बड़ी दलील खुद यही है कि वो खुद देखें कि जो दहशतगर्द अफराद हैं वो सिर्फ दीगर अक़वाम और मज़ाहिब के लोगों को नहीं मारते, वो सिर्फ दूसरे इंसानों की जान नहीं लेते, उनसे ज़्यादा वो खुद मुसलमानों की जान लेते हैं। आप देखिए ना, चाहे दाइश का कारनामा हो, चाहे अलकायदा की कारकर्दगी हो, चाहे तालिबान के रिपोर्ट कार्ड हो उसकी कारकर्दगी का, उनके हाथों नॉन मुस्लिम अफराद इतने नहीं मारे गए जितने मुसलमान मारे गए। खुद मुसलमानों का कसीर तादाद में और बहुत ज्यादा तादाद में इनके हाथों मारे जाना इस बात की दलील है कि ये नॉन मुस्लिम्स ही के दुश्मन नहीं है, खुद मुसलमानों के दुश्मन है। खुद मुसलमानों का खून देखिए, आप देखिए ना कि तालिबान ने कहां गैर मुसलमानों को मारा है, चंद मुट्ठी भर लोगों को मान लीजिए कहीं ना कहीं, लेकिन गैर मुसलमानों के अलावा खुद मुसलमानों का अफगानिस्तान में कितना कत्ल किया है उसकी कोई गिनती नहीं है। आज अलकायदा ने एक अटैक किया है वर्ल्ड ट्रेड सेंटर के ऊपर, एक अटैक वो है अगर मान लीजिए अलकायदा के कारनामे में या कुछ उन अफराद को जो उनके कब्जे में आ गए अफगानिस्तान वगैरह में, लेकिन उसके अलावा खुद अफगानिस्तान में कितने मुसलमानों को कत्ल किया है उन्होंने, खुद इराक के अंदर कितने मुसलमानों का कत्लेआम किया है उन्होंने, उसकी तो कोई गिनती नहीं है, कोई शुमार नहीं है। बच्चों को कत्ल किया है, छोटे छोटे बच्चों को कत्लेआम किया है, औरतों को कत्लेआम किया है, बूढ़ों को कत्लेआम किया है, जवानों को मारा है खुद। अब ये दाइश का कारनामा आप देख लीजिए, कितने नॉन मुस्लिम्स को इन्होंने मारा है, जहां हाथ लगे मारा है, ठीक है मानते हैं एक अटैक पेरिस में किया गया है इनके नाम पर, या इन्होंने किया है या खुद यहां पर, लेकिन उसके अलावा कितने मुसलमान मारे हैं इन्होंने, कितने बच्चों को कत्ल किया है। आप सीरिया में देख लीजिए जहां से इसका मिशन का आगाज हुआ, बेशुमार मुसलमानों को सीरिया के इन्होंने कत्ल किया है, मजहब इस्लाम के खुद परस्तार थे वो। खुद इराक के अंदर कितना खून इन्होंने बहा है बेगुनाहों का, वो आप अगर देख लीजिए। तो एक हिंदू मजहब से ताल्लुक रखने वाला फर्द या किसी भी मजहब से ताल्लुक, यहूदी हो चाहे ईसाई हो, अगर वो अपने मजहब का पाबंद है और वो ये देखना चाहता है कि दहशतगर्दों की दहशतगर्दी का ताल्लुक आया सिर्फ नॉन मुस्लिम से है, उसके समझने के लिए बिल्कुल काफी है कि जितना उन्होंने उनके हाथों गैर मुस्लिम कत्ल हुए, उनसे कहीं ज्यादा तादाद में मुसलमान कत्ल हुए। तो इसका मतलब खुद ये है कि ये दहशतगर्दी इस्लाम नहीं बताता है या ये मुसलमानों का मिशन नहीं। अगर मुसलमानों का मिशन होता दहशतगर्दी तो खुद मुसलमान क्यों मारे जाते इनके हाथों। इसका मतलब ये है कि ना इनका कोई ताल्लुक इस्लाम से है ना तालीमात इस्लाम से, और ये बात लोग कहते जरूर हैं मगर कहीं ना कहीं इसको तस्लीम करने पे आमादा नहीं है कि इस्लाम दहशतगर्दी का मजहब नहीं है। इस्लाम दहशतगर्दी नहीं सिखाता है, इस्लाम वो सिखाता है जो हमने अभी गुज़िश्ता बयान में अपने पेश किया है कि इस्लाम अमन व आश्ती का मजहब है। इस्लाम जियो और जीने दो का बेहतरीन अमली नमूना पेश करता है। इस्लाम पुरअमन बकाए बाहमी का दर्स देता है, सब समाज में अमन व अमान के साथ रहो और सारे इंसानों को अमन व अमान के साथ जीने दो, पहला उसूल इस्लाम का ये। तो हमारे जितने भी वो नाज़रीन हैं जिनका दीगर मज़ाहिब से ताल्लुक़ है, वो इस बात को पूरी तरह से समझ लें कि इस्लाम के नाम पर जो दहशतगर्दाना ग्रुप सामने आते हैं, उनके हाथों खुद मुसलमानों का कत्ल होना
اور غیر مسلمانوں سے کہیں زیادہ کروڑوں لاکھ ہزاروں لاکھوں کی تعداد میں اس بات کی دلیل ہے کہ یہ نہ اسلامی نظریات پہ مشتمل ہوتے ہیں، نہ مسلمانوں کے نظریات سے ان کا کوئی تعلق ہے، نہ یہ اسلامی تعلیمات ہے۔ بے شک